हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 10 को पढ़ रहे हैं। विदुर जो है श्री मैत्रेय मुनि से कह रहे हैं कि आप जो है मुझे भगवान के विषय में बताइए, कृष्ण विषय कथा में जानना चाहूँ। उस कृष्ण विषय कथा का अमृत जो है वो मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। हम जानते हैं कि विदुर जो है भगवान के महान भक्त हैं, विज्ञानी भी है, भक्त भी है, भगवान के शरणागत भी है और भगवान के साथ उनका नजदीक संबंध। तो इसीलिए यहाँ पे विदुर जी कहते हैं, अपने विषय में कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं व्यासदेव के मुख से मानव समाज के इस उच्चतर तथा निम्नतर पदों के विषय में बारंबार सुन चुका हूँ और मैं इन कम महत्व वाले विषयों तथा उनके सुखों से पूर्णतया तृप्त हूँ। बहुत जो है जानना है, जो ज्ञान व्यासदेव ने दिया है वेदों के द्वारा, महाभारत का जो ज्ञान है वो सब जो है मैं उनके सुखों से पूर्णतया तृप्त हूँ, पर वे विषय बिना कृष्ण विषयक कथाओं के अमृत से मुझे तुष्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भगवान, यहाँ पे विदुर बता रहे कि अगर कोई भी विषय, चाहे वो आध्यात्मिक विषय क्यों न हो, लेकिन अगर कृष्ण के बिना, कृष्ण के गुणगान के बिना जो है वो भक्त को तृप्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पे विदुर मैत्रेय मुनि से बताए कि लौकिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कथाओं के ज्ञान से पूर्णतः तृप्त हो चुके हैं, अतएव अब उनमें उनके लिए रुचि नहीं है। वे भगवान कृष्ण विषयक दिव्य कथाएं सुनने के लिए लालसाई थे, क्योंकि पुराणों, महाभारत इत्यादि में कृष्ण से सीधा संबंध रखने वाली कथाएं अपर्याप्त थी, अतएव वे तुष्ट न हो सके और कृष्ण के बारे में और अधिक जानना चाह रहे थे। तो
वे जो है महाभारत में या अनेक अनेक जो पुराणों में जो है अनेक अनेक चीजें बताई गई है, जैसे कि यहाँ पे भी उनका उद्देश्य बताया गया है, जो व्यासदेव ने क्यों ऐसी रचना की। क्योंकि लोग सामाजिक तथा ऐतिहासिक प्रस्तुतियों को सुनने में अत्यधिक रुचि लेते हैं इसीलिए कभी कभी जो है लोग प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि वे जानना चाहते हैं कि ये कैसा हुआ, कौन है, किधर से आए, कैसे ये घटना हुई, कैसा ये इसका इतिहास क्या है, द्वारकापुरी के विषय में द्वारका का इतिहास क्या है, अभी द्वारका पहले क्या था, कहाँ है, ये बहुत सारे विषय तो लोग जानना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग है ये सब टॉपिक्स। इतिहास, अभी श्रीलंका में जो राम सेतु बनाया गया, श्री राम जी गए थे उसमें, तो ये इतिहास है, तो लोगों को इंटरेस्ट है कैसा था, क्या था, कैसे खोज करते हैं, और इस प्रकार से ये सब इतिहास रुचि रखते हैं। अतएव श्री व्यासदेव ने पुराणों तथा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों की रचना की है, तो इसमें इतिहास है क्योंकि लोगों की रुचि है। ये ग्रंथ सामान्य जनों के लिए पठनीय सामग्री है और इसकी रचना उनमें इस ईश चेतना को जागरूक करने के लिए की गई थी, जिसे लोग भौतिक जगत के गत जीवन में अब भूल चुके हैं। तो थोड़ा सा उनको इतिहास भी मिलेगा, कुछ स्टोरीज मिलेगा, कुछ चीज़ें मिलेंगी, घटनाएं मिलेंगी अनेक अनेक लोगों का, और इससे वो जो है उनको रुचि भी आएगी और उसके बाद में वे जो है ईश अनुभूति भी धीरे धीरे करेंगे। ऐसे ग्रंथों का असली प्रयोजन इतना ऐतिहासिक संदर्भ की कथाएं प्रस्तुत करना नहीं है, जितना कि लोग इस ईश भावनामृत को जागरूक करना है। तो ये जो है इसका प्रयोजन इतना नहीं ऐतिहासिक नहीं है जितना लोग सोचते हैं, लेकिन वो एक्चुअली क्या है, ईश अनुभूति। जैसे उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि उदाहरणार्थ महाभारत कुरुक्षेत्र के युद्ध का इतिहास और सामान्य जन इसे पढ़ते हैं क्योंकि यह मानव समाज विषयक, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याओं की कथाओं से भरा पड़ा है, तो लोग पढ़ते हैं और उनको अच्छा लगता है। किंतु वास्तव में महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण भाग भगवद गीता है। बाकी की सब चीजें हैं जो लोगों को अच्छा लगता है, पढ़ते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो विभाग है महाभारत का, वो है भगवद गीता, जिसे कुरुक्षेत्र की युद्ध के ऐतिहासिक वर्णनों के साथ साथ पाठ को स्वतः पढ़ा दिया जाता है, तो उनको पाठ पढ़ा दिया। ये ऐतिहासिक घटनाएं के साथ साथ जो वर्णन किया गया है, तो बीच में थोड़ा सा पाठ जो है विभाग में भगवद गीता है, और उस विभाग जो वो सबसे महत्वपूर्ण इसीलिए है महाभारत, क्योंकि उसमें भगवद गीता का लोग पढ़ते, लेकिन पूरा कवर टू कवर
ये नहीं है, भगवान के विषय में वर्णन नहीं किया गया। तो भक्त जो है उसमें ज्यादा रुचि नहीं रखती। जैसे कभी कभी हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते तो लोग पूछते महाभारत है क्या, अनेक अनेक ग्रंथ है, अपनी अपनी जगह वे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो जो ग्रंथ या जो पुस्तकें, जैसे बहुत सारे पुस्तकें भी हैं, स्पिरिचुअल बुक्स कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर होते हैं, वे जो है भक्तों को, उसमें भक्तों की कोई रुचि नहीं है। भक्तों की रुचि क्या है कि वे जो है भगवान के विषय में सुनने की उनकी लालसा होती रहती है। और जब ये इतनी आनंदमय है कि बार बार उनको सुनने का जो इच्छा होता है, पर जो कथाएं या कोई भी चीजें हैं, आध्यात्मिक क्यों न हो, लेकिन अगर भगवान श्री कृष्ण का गुणगान नहीं किया जाता है उसमें, तो वो जो है भगवान के महान भक्त को उसमें रुचि नहीं है। श्रीमद् भागवतम में पहले ही ये वर्णन किया गया है। नयन वाचस चित्र पदम हरेन यशो, नयद वाचस मतलब जिस वाचा से भगवान के चरित्र, हरीर यश का चरित्र अगर नहीं, नयद वचस चित्र पदम हरे, चित्र पदम जो बहुत सुंदर भगवान के श्री हरि के विषय में, भगवान श्री हरि का यश जिसमें नहीं है, वर्णन नहीं है, तो ये जो है, जो शास्त्र या जो स्तुति या जो प्रार्थनाएं या जो कोई भी श्लोक हरि का यश के बिना है, उसमें जो है भगवान के हंस निरमंती, जो हंस परमहंस या बड़े बड़े जो महान भक्त है, तो उसमें रुचि नहीं। तो ये क्या करता है, जगत पवित्रम, सिर्फ भगवान की कथा, भगवान का गुणगान सुनने से जगत पवित्र प्रगणित कर ही चित, ये पूरे जगत, क्योंकि ऐसी कथा जो है पूरे जगत को पवित्र और पूरे जो माहौल को पवित्र, पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली है ये कथा। Those words which do not describe the glories of the Lord, who alone can sanctify the atmosphere of the whole world, पूरे जगत
पवित्र कर देता है भगवान के। अगर ऐसे कोई भी जो ऐसा वाक्य है और पुस्तकें हैं जिसमें हरि का गुणगान नहीं है, शास्त्र क्या कहता है? तद वायसम तीर्थम उष्यन्ति मानस। वायसम कौवे, कौवे, कौवों का तीर्थ स्थान। कौवा वो क्या करते? काव 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 करते, बस वैसे ही है ये। A place of pilgrimage for the crows। और उस ऐसे ग्रंथ में उष्यन्ति मनसा, जो महान भक्त है, दिव्य भक्त है, ऐसी कथाओं में रुचि नहीं लेता, क्योंकि ये क्या है? कौवों का तीर्थस्थान है, जहां पे भगवान के पद का चरित्र, चित्र पदम हरि यशो जहां पे नहीं है, वो तो कोई रुचि नहीं है। और फिर इसका मतलब ये कौवों का तीर्थ मतलब कचरा, कहाँ से जाएंगे कौवे, कहाँ बैठेंगे? कचरा है और वो कचरा कोई मेरी रुचि ले तो सब व्यर्थ है। इसका किसके लिए? भक्तों के, बाकी के लोगों के लिए रुचि लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो भगवान के भक्त है, इसीलिए यहाँ पे विदुर कह रहे हैं कि मैंने तो सब कुछ जान लिया। व्यासदेव ने जो कुछ भी मैंने सीखा है उनसे, उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। बस मुझे, क्योंकि जब तक भगवान की का गुणगान और भगवान के विषय में चर्चा न हो, वो चाहे कोई भी ग्रंथ क्यों न हो, मुझ में रुचि नहीं है। वो ठीक है, अपनी जगह आनंद कह रहे हैं कि मैं उसका सुख पा लिया है, लेकिन जो आनंद और जो रस भगवत कथा में है वो कहीं नहीं है। आप कृपया करके मुझे उस भगवत कथा सुनाए, मैं जानना चाहता हूँ, मैं और यही जानना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। इसलिए ये श्रीमद् भागवत अनेक पुराण भी है, लेकिन भागवत पुराण में शुरू से अंत तक सिर्फ कृष्ण कथा ही है। तो यहाँ पे शास्त्र में बताया गया, the words that do not glorify, describe the glories of the Lord, the words which do not describe the glories of the Lord, which alone can sanctify the atmosphere of the whole universe, जो आज की तारीख में बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवत कथा से ही इस पूरे विश्व को जो है पवित्र बना सकता है, पावन हो सकता है। और यही एक रास्ता, विच अलोन, जगत पवित्र। और ये जो है which are considered by saintly persons, हंस निरमन्ति उष्णिक्षया, perfect persons of the transcendental abode,
न यत्र, और ये जो न यत्र, जो सिद्ध पुरुष है, जो भगवत भक्त है, महाजन है, परमहंस है, वे सब जो इन कथाओं की में रुचि नहीं लेते, जिन कथाओं में भगवान श्री कृष्ण उत्तम श्लोक का गुणगान नहीं है, उनके चरित्र, उनके कार्य, उनके विषय में अगर नहीं है तो उनको कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है. The words which do not describe the glories of the Lord, which alone can sanctify the atmosphere of the whole world, are considered by saintly persons to be like unto the place of pilgrimage for crows. Since all perfect persons are inhabitants of the transcendental abode, they do not derive any pleasure there. कोई आनंद नहीं. तो इसीलिए यहाँ पे श्री विदुर जी मैत्रेय मुनि से कह रहे हैं कि मुझे कृष्ण कथा बताइए, कृष्ण किसके विषय में मैं अधिक जानना चाहता हूँ, क्योंकि जितना भी मुझे ज्ञान शायद व्यासदेव से मैंने सीखा है वो पूर्ण नहीं है. मैं और भी जानना चाहता हूँ. कृपया करके हरेर उदारम चरितम विशुद्धम, नैमिषारण्य के शुरुआत में ही पहले ही स्कंद में नैमिषारण्य के ऋषि मुनि ने को सुत गोस्वामी सब कहते हैं कि हम जो है शुश्रुषताम न वतनोति विद्वान, कि हम जो ये हरिर उदारम चरित्र, विशुद्ध दिव्य हरिर उदारम चरित्र को हम जानना चाहते हैं, और हम बहुत उत्साहित है, उत्सुक है. हे सुत गोस्वामी, आप कृपया करके हमें जो है भगवान श्री हरि के विषय में अधिक जानकारी दीजिए, यही हमारा निवेदन है. और क्या कहते हैं आगे, वयम तो न वितृप्याम, हम तृप्त नहीं होते, हम थकेंगे नहीं. 1000 साल तक वे बैठे हैं सुनने के लिए, 1000 साल का यज्ञ. वयम तुम्हें तृप्याम, we are never tired of hearing the transcendental pastimes of the Supreme Personality of God. उत्तम श्लोक विक्रमे, हम नहीं थकेंगे. ये है भाव भक्तों का, महाभागवत परमहंस भगवान के उत्तम भक्त के का जो भाव है. ये भाव क्या चाहते, सुनते रहे. हम थोड़ा सा अगर क्लास 1 घंटा का है, थोड़ा सा 1 घंटे के ऊपर जाता है तो घड़ी देखने लगते हैं, और स्पीकर के सामने भी ऐसे ऐसे जो ये है क्या बोलते हैं वक्ता है उसके सामने घड़ी देखते हैं, या ऐसे ऐसे ये हो जाता. यहाँ पे वर्णन किया जाए भरी कथा थकते नहीं, क्योंकि वे इतना पवित्र, पावन, आनंद देने उत्तम श्लोक विक्रम. यत् श्रृण्वन्तम रस ज्ञान, क्योंकि
ये इतना रस है उसमें, भगवान की कथा में जो रस है कहीं नहीं। इसीलिए स्वादु स्वादु पदे पदे यहाँ पे बताए, स्वाद, उसका स्वाद हम लेना चाहते हैं। कृष्ण कथा की इसका स्वाद जो है वो हम पदे पदे हर पल स्वादु, यहाँ पे 2 बार स्वादु स्वादु पदे पदे हम ये कथा का रसपान करना चाहते हैं, हम नहीं थकते हैं। हम ये जो है, आप ये जो है प्रोत्साहन कर रहे हैं श्री सूत गोस्वामी को, आप बताते जाइए, आप रुकिए मत, क्योंकि हम जो है स्वादु पदे पदे जो इतना रस श्रृण्वन्त कहाँ पे बताया, हियरिंग। तो श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भी बताते हैं कि one can assimilate the knowledge of the revealed scriptures only by hearing and explaining. हम पढ़ते भागवत पढ़ते, हम रोज पढ़ते, लेकिन ठीक है, लेकिन जब तक सुनना भी चाहिए। श्रीमंतन यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि one can assimilate शास्त्र का रस, भागवत का रस जो है सुनने से और कीर्तन बोलने से, समझाने से, सुनने और समझाने से वो रस है। Hearing is called Shravanam and explaining is called Kirtanam. Prabhupada ji. The two processes of Shravanam and Kirtanam are of primary importance for progressive spiritual life. तो ये श्रवण और कीर्तन बहुत जरूरी है अगर हम जो है आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं। This is the secret. प्रभुआ जी ने हमें सब कुछ बताया, उनके परपोट में है 1.1.6 में, आपको पढ़ सकते हैं। हम सिर्फ प्रभुपाद जी के ही वाक्यों को रिपीट कर रहे हैं। The two processes, Shravanam and Kirtanam, are primary importance for progressive spiritual life. Only one who has properly grasped the transcendental knowledge from the right source by submissive hearing can properly explain the subject. अगर इस सब्जेक्ट राइट सोर्स से सुनना वो भी जरूरी है। हाँ, वहां से राइट सोर्स है प्रभुपाद और कोई नहीं। अगर हम राइट सोर्स से करेंगे तो एसिमिलेट होगा, नहीं तो यहाँ वहां इसका सुन रहे, उसका सुन रहे, इधर सुन रहे, उधर सुन रहे, और फिर सब खिचड़ी और कुछ पता नहीं। एडवाइस इसीलिए है सिर्फ प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ो और कुछ नहीं। अगर हम यहाँ वहां का पढ़ेंगे तो हमें पता नहीं कि ये यहाँ से मैंने पिकअप किया कि वो वहां से पिकअप किया। लेकिन अगर अपने माइंड को कंटेमिनेट नहीं करें, या डिस्टर्ब, नॉट कंटेमिनेशन, सॉरी, बट माइंड को डिस्टर्ब नहीं करेंगे यहाँ से वहां से सुनने से, देन श्योर जो है यहाँ पे जो बताए गए कि हम प्रॉपरली एक्सप्लेन द सब्जेक्ट, प्रॉपरली एक्सप्लेन सब्जेक्ट को, जो विषय को या कथा को सही भाव से
सही ढंग से हम जो है इसको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, और वहीं से सुनना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे जो है श्री विदुर जी कहते हैं कि इन कम महत्व वाले विषयों तथा उनके सुखों से पूर्णतया तृप्त हो। जो मैंने व्यासदेव के द्वारा जो भी शिक्षण प्राप्त किया है, जो भी उन्होंने सिखाया है, मैं पर वे विषय बिना कृष्ण विषय, अगर वे विषय कृष्ण विषय बिना, मैं वो विषय कृष्ण विषय कथाओं के अमृत से मुझे अपने आप को तृप्त करना है, नहीं तो मैं तृप्त नहीं हूं। हालांकि मैं इस सुख को पूर्णतया तृप्त हूं, फिर भी मैं अभी भी पूर्णतया तृप्त नहीं हूं। इसीलिए आप कृष्ण कथा कीजिए। तो ये कृष्ण कथा क्या है? ये कृष्ण कथा प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। इस कृष्ण कथा को सुनने से क्या होता है, जिस तरह अग्नि कितना भी ईंधन जला डाले कभी तुष्य नहीं होती, उसी तरह शुद्ध भगवत भक्त कृष्ण के विषय में जितना सुनता है वह कम ही होता है। इतना सुंदर बात प्रभुपाद जी, और ये सही है। जिसने कृष्ण के विषय में सुन लिया है वो और कोई भी चीज ये ऑटोमेटिक होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अरे अभी कथा में कथा सुन रहे हैं, अभी ये सब जो टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इंटरनेट, सर्च इंजिन वगैरह वगैरह जो भी है, उसमें हम देखते हैं इतना सारा, तो हम कैसे छोड़ेंगे इसको? हम कैसे टीवी का सीरियल या टीवी या फिल्म या अन्य नाटक और नृत्य और ऐसे ऐसे सब चीजों से कैसे हमारा मन हटेगा? नहीं हटेगा। हटेगा जब हम सबसे उससे उत्तम चीज को सुनेंगे। और जब हम भगवान के विषय में, और भगवान ने इतनी सुंदर लीलाएं की हैं, भगवान ने इतने, उनके कार्य इतने अद्भुत है, जब हम सुनते रहेंगे तो अपने आप कब रुचि छूट गई, कब ये सब लगाव छूट गया, कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। सिर्फ भगवान की कथा ही सुनते रहे, भगवान की कथा ही सुनते रहे, यही हमारी इच्छा होगी। और वो है प्रोग्रेशन, आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग में हम ऊपर उठ रहे हैं। इससे हम जान सकते हैं कि कितनी हमारी रुचि, कि बिना कृष्ण से कोई भी चीज जो है अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से अग्नि तृप्त नहीं, कृष्ण के विषय में जितना सुनते हैं वो कम ही होता है। ऐतिहासिक घटनाएं तथा अन्य सामाजिक एवं राजनीतिक बातें कृष्ण से संबंधित होते ही दिव्य बन जाती। और अगर ऐसी कुछ, जैसे कि हम देखते हैं कि कितनी कथाएं हैं, पर अगर वे भगवान के संबंधित नहीं है तो उसमें कोई, और यही है सांसारिक बातों को आध्यात्मिक रुचि में बदल लेना है। तो जो भी सांसारिक बातें हैं जो हम करते रहते हैं उसको बदल देना है।
कृष्ण कथा में अपने आप का हमारा मन को डालना है। ये न्यूज चैनल, ये चैनल, इतने 100 चैनल, इसमें क्या क्या चल रहा है, उसका वो लगे तो क्या है, कचरा। जैसे कि बताया गया है, कौओं के तीर्थ स्थान, प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर द क्रोस। ये सारा जगत ऐसा हो जाएगा। अभी तो एक ही है, हरे कृष्णा टीवी चैनल, पूरे सब चैनल सिर्फ यही होना चाहिए। तो ये क्या होगा फिर, ये वैकुंठ बन जाएगा। ये भौतिक जगत, ये सारा जगत वैकुंठ में परिणत हो जाएगा यदि सारे संसारिक कार्य कृष्ण कथा से जुड़ जाए। ये और श्री प्रभुपाद जी बताते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि संसार में दो ही है, संसार में दो महत्वपूर्ण कृष्ण कथाएं प्रचलित है, दो ही है और कुछ नहीं है। वो है भगवद गीता, भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत। बुक स्टॉल पे आते हैं, ये है क्या, वो बुक है क्या, वे बुक है क्या, ये बुक। हम तो लगता है कि बाप रे, हम तो बहुत छोटे हैं, ये लोग कितना कितना है, हम लोग तो सिर्फ भगवद गीता भागवतम ये दे रहे हैं। पर ये तो मेन है जो लोग नहीं जानते, कृष्ण कथा ही सबसे महत्वपूर्ण है। पूरे जगत को पवित्र करने वाली कथाएं हैं और हृदय को आनंद देने वाली। शृण्वन्तं स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तो हि भद्राणि विदुनोति सुहृत् सदा। सिर्फ भगवान की कथा से, कृष्ण कृष्ण कथा और कुछ नहीं। और ये दो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये दो ही है और क्यों इंपॉर्टेंट है, आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवद गीता कृष्ण कथा है क्योंकि इसे कृष्ण ने कहा है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कृष्ण ने, बाय कृष्णा। जबकि श्रीमद् भागवतम इसलिए कृष्ण कथा है क्योंकि इसमें कृष्ण के विषय में कहा गया है। कृष्ण ने कहा और कृष्ण के विषय में कहा, बाय कृष्णा एंड अबाउट कृष्णा। टू कृष्ण कथास, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, बाय कृष्णा, अबाउट कृष्णा। फाइनल पीरियड। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे शिष्यों से संसार भर में बिना भेदभाव के कृष्ण कथा का प्रचार करने के लिए कहा है। तो जब वे कहते हैं कृष्ण कथा का प्रचार, मतलब ये तो कृष्ण कथा तो ये दो ही है, क्योंकि कृष्ण कथा की दिव्य शक्ति हर एक को भौतिक कल्मश से शुद्ध बना सकती है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे